नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बहुत बड़े बदलाव का है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम में आने वाले हैं और लग्न को देखने वाले हैं। इस महीने तो नहीं देखेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा ग्रह अपनी भूमिका, अपनी पटभूमिका पहले ही बनाना शुरू करता है। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको इस महीने से देखने को मिलेंगे। पूरे जीवन में कुछ बहुत सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। पहला जो योग है इस महीने वो पूर्णिमा योग है 1 तारीख को, और क्योंकि लग्न पर किसी का इम्पैक्ट नहीं है तो हम योग से ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सप्तमेश है चंद्रमा और पूर्णिमा योग सूर्य चंद्रमा के समसप्तक होने पे ही होता है, तो महीने के शुरुआत में ही जीवन में कुछ रिकॉग्निशन, कुछ नाम, कुछ पहचान आपका बन सकता है। मंगल का गोचर होगा 11 मई को और मंगल आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, एसेट्स की वृद्धि के लिए अच्छा है। मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और लाभेश भी हैं, घर में पैसा आएगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, बहुत अच्छा है। सूर्य भी बैठे हैं यहाँ पे जो अष्टमेश हैं, तो पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था पूर्ण होगा। और भाग्येश और छठे घर के स्वामी बुध भी हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का पेपर वर्क अटक रहा था वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, पंचम से निकलकर छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो विपरीत राजयोग बनाते गुरु के साथ बैठेंगे और आपके योग कारक हैं, कुछ बाधाएं जो आ रही थी जीवन में वो दूर होंगी। करियर हो, बिजनेस हो, पैसे का कुछ काम रुका हुआ था, लेकिन जब शुक्र छठे घर में आते हैं ना तो जीवन नीरस सा हो जाता है, जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अपने जीवन को सरल रखिए और नीरसता ना आने दें, बहुत काम आएगा आपके। 15 मई को बुध आदित्य योग बनेगा आपके पंचम में, पहले भी बना ही हुआ था, लेकिन जब पंचम में बुध आदित्य योग बनेगा यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो क्रिएटिविटी, आपकी जो नॉलेज है, उन सब में वृद्धि होगी। और सूर्य जहां आपके अष्टमेश हैं तो बुध वहां पे नवमेश भी हैं, तो ये सडन चेंजेस, क्या कहिए दृष्टिकोण में सडन बदलाव आपके ला सकता है। ध्यान देना है 16 मई को अमावस्या योग भी बन रहा है। अपने ही ओवर थिंकिंग के कारण अपनी बने बनाए काम को यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं। लव लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद बुध का गोचर होगा मिथुन में और वो छठे घर में आ जाएंगे। तीन शुभ ग्रह छठे घर में। नैसर्गिक तो इसमें केवल गुरु और शुक्र, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, बुध कंडीशनल है। तो जब 3 ग्रह इन अ मैनर पॉजिटिव ग्रह छठे घर में, यानी कि आपके स्ट्रगल्स कम होंगे। आप देखेंगे महीने जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा आपके कुछ स्ट्रगल्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महीना अच्छा है। पूर्णिमा योग फिर से 31 मई को लगेगा आपके 11वें घर में। कोई पैसा फंसा हुआ था वो महीने के एकदम अंत में आपका वापस आ सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना इच्छाओं की पूर्ति का है, ये महीना पॉजिटिव रहने का है, ये महीना अपने विजन को समझने का है, ये महीना करेजियस होने का है और नई स्ट्रेटजीज का है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे समय आपको लगेगा कि अब सही है कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए, लोग आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपके अंदर करेज एक अलग ही लेवल का रहेगा।
कभी कभी होता है ना, हमारे अंदर इतना करेज होता है, इतना साहस होता है कि हमें लगता है हम सब कुछ कर लेंगे। ये महीना वैसा ही दिख रहा है आपका, बहुत श्रेष्ठ महीना है, महीने का उपयोग कीजिएगा। अगर कुछ कमियां निकालनी ही हो तो कहूँगा कि वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा ओवरवर्क मत कीजिएगा और किसी से प्रवोक मत हो जाइएगा। अदरवाइज ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस का है। करियर की तरफ चलते हैं। पहले ही तारीख को पूर्णिमा योग 10वें घर में बनेगा। थोड़ा सहज रहिएगा, गलतियां हो सकती हैं, सेंसिटिव टाइम होता है, कम बोलिएगा, काम पर ध्यान लगाइएगा। मंगल का गोचर पहला होगा, 10वें से सप्तम में स्वराशि के होकर बैठ जाएंगे और लाभेश भी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन मंगल का प्रभाव थोड़ा गुस्सा भी लाता है, तो कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े नहीं करने। सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, ये दोनों मिलकर ग्रह जब 10वें घर को देखेंगे, स्पेशली 11 तारीख से 14 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद सूर्य आगे 15 तक, क्योंकि सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो यहाँ पे झगड़े होने की संभावना ज़्यादा है कार्य क्षेत्र में। इसके बाद हम चलें तो बुध आदित्य योग बनेगा आपका। नहीं, पहले शुक्र का गोचर है, छठे घर में आएंगे। कोई काम अटक रहा था कार्य क्षेत्र में, पूरा हो सकता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। स्पेशली जो मैनेजमेंट लेवल पर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो खतरनाक होती है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। बुध आदित्य योग आपके पंचम में बनेगा 15 तारीख को। क्रिएटिविटी रहेगी कार्य क्षेत्र में, इनपुट आपका बढ़ेगा, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, शुभ चीज़ें दिख रही हैं और आप थोड़े एक्टिव भी हो जाएंगे इसके बाद। लेकिन 16 मई को फिर से अमावस्या योग पड़ रहा है, तो ना बहुत सिली सी मिस्टेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है सिली मिस्टेक अगर हम करते हैं ना तो हमारी इमेज खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, छोटी सी कोई सिली मिस्टेक कर देगा, लोग उसको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बुध का गोचर होगा एक और बार महीने के अंत में। 3 शुभ ग्रह, बुध कंडीशनल है, तो कोई बहुत पेंडिंग काम था ना आपका कार्य क्षेत्र में, वो महीने के अंत में आपका पूर्ण हो सकता है। 31 मई को फिर से पूर्णिमा योग बनेगा। महीने के अंत में बड़ा धन का लाभ, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आदि मिल सकते हैं। विशेष परीक्षण, संबंधों को सुधारिए कार्य क्षेत्र में, ऊर्जा अपनी अच्छी रखिए, इंस्पिरेशन ढूंढिए। जॉब चेंज का योग जो है वो महीने के मध्य भाग के बाद अच्छा है। थोड़े होपफुल रहिए। क्रिएटिविटी तो दिख ही रही है, लेकिन क्रिएटिविटी विद स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक दिन क्रिएटिव रहेंगे, फिर एक महीना कुछ नहीं बोलेंगे, किसी काम का नहीं। इसलिए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, या आप अधिकतम जो सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उनके पास जो चीज़ हमेशा रही है ना, वो है कंसिस्टेंसी। हो सकता है सचिन तेंदुलकर से कोई बहुत बड़े खिलाड़ी भी हों, कभी आए हों, हमने देखा ही ना हो, बट जो कंसिस्टेंसी सचिन तेंदुलकर जी के पास रही थी वो किसी के पास नहीं, तभी वो वहाँ तक पहुँचे। लता मंगेशकर जी सबसे बड़े गायक बनी, तो वो कंसिस्टेंसी, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, एक दिन में 8-8 रिकॉर्डिंग, आज के दिन में कहाँ होता है ऐसा, इसलिए इतने सारे गाने गा दिए। वो कंसिस्टेंसी, तभी लेजेंड बन गए ऐसे लोग। तो आपको भी, अगर हर कोई तो देखिए लेजेंड नहीं बन सकता, पर सक्सेसफुल तो बन सकता है। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंसी पर काम करना पड़ेगा। महीना श्रेष्ठ है, बुरा नहीं है। देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में खुश होकर काम करते हैं ना, आप अच्छा काम करते हैं। मैं अधिकतम लोगों को देखता ना, वो बहुत दुखी रहते हैं। देखिए, या तो आप इतने टैलेंटेड हों कि आप अपना काम कर लें या कुछ और कर लें, अगर वो है तो करिए। हाँ, ऐसे लोग अगर दुखी होते हैं कि वो नहीं कर पाते, लेकिन कई लोग होते हैं वो उतना स्किल्ड नहीं होते, मे बी वो और कुछ अलग नहीं कर सकते। क्या हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो बिजनेस रियल में कर सकते हैं। अधिकतम लोग मैं देखता हूँ दुखी रहते हैं, हमें बिजनेस करना। पहले क्षमता है आपके अंदर क्या? केवल ख्याली पुलाव पकाने से क्या होगा? तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है और फिर भी आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उदास हैं या बहुत मन नहीं लग रहा, तो फिर आप प्रॉब्लम में होंगे। कमिट, और ठीक है, लेट्स से आगे चलकर आप कुछ अलग भी करते हैं, तो एटलीस्ट जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, खुश होकर काम कीजिए, अवश्य उसका एक प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सप्तम में गुरु आने वाले हैं, तो कुछ बड़े चेंजेस आपको इस महीने देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। पहला गोचर चंद्रमा, या गोचर नहीं, चंद्रमा का पूर्णिमा योग है या सूर्य चंद्रमा का, क्योंकि केंद्र में है तो थोड़ी कंसिस्टेंसी आएगी, लेकिन थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। मंगल का गोचर होगा 11 तारीख को, तो सप्तम को देखेंगे और लाभेश है, तो काम बनना शुरू होंगे, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा आपके छठे घर में। कोई लोन वगैरह अगर आपको चाहिए था, ये शुक्र का गोचर होगा 14 मई को, कोई लोन वगैरह चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी,
अच्छा टाइम है, मैन पावर की प्रॉब्लम आई थी वो दूर हो सकती है। इसके बाद बुध आदित्य योग बनेगा आपके पंचम में 15 तारीख को, सप्तम से 11वें में है, तो कोई बहुत बड़ा आइडिया आ सकता है जो आपको आगे लेके जाएगा। और अमावस्या योग पड़ेगा 16 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, कोई ट्रांजैक्शन आदि मत कीजिएगा, बड़ा कोई रिस्क मत लीजिएगा। अंततः महीने के अंत में बुध भी आपके छठे घर में आ जाएंगे। कोई रुकावट बहुत टाइम से बिजनेस में आ रही थी ना, कि कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, कोई सरकारी बाधा आ रही थी, कोई लीगल केस चल रहा था, वो कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा सॉल्व होने की तरफ बढ़ सकते हैं। महीने के अंत में पूर्णिमा योग फिर से पड़ रहा है और 11वें घर में पड़ेगा। थोड़ा लालच से बचेगा, क्योंकि नीच के चंद्रमा होंगे। पूर्णिमा योग जब बनेगा तो कभी कभी ना लालच के कारण जितना प्राप्त होना होता है वो तो दूर की बात, हम नुकसान करवा लेते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखिए, तभी आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है, उसके आइडियाज़ भी आपके पास आएंगे और कैपेबिलिटी भी रहेगी। मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने बिजनेस में आप क्लैरिटी पर काम कीजिए। कभी कभी हम डिल्यूजनल होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, जितना कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा मार्केटिंग पर काम कीजिए इस महीने, स्पेशली अंतिम भाग की तरफ। कोई नए प्रोडक्ट सर्विसेज ला रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से बिजनेस को एंजॉय कीजिए। जो व्यक्ति अपने काम को, मैंने कार्यक्षेत्र में बोला होगा लेकिन कई लोग नहीं देखते क्योंकि वो अलग सेक्शन है, अगर आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देना तो यकीन मानिए कि काम काम नहीं लगता। ये वही समझ सकता है जो अपने काम को एंजॉय करता है। तो आई थिंक इस पर विचार कीजिएगा। महीना बुरा तो नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है, अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहिएगा इस महीने। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, इनकम के लिए महीना ठीक ही है। लाभेश यानी कि मंगल आपके चौथे घर में आ जाएंगे 11 तारीख को, अपनी ही राशि के होंगे, राजयोग भी बनाएंगे और लाभ स्थान को देखेंगे। तो आई थिंक 14 तारीख के बाद से पैसा काफ़ी बढ़ेगा। ठीक है, धन के लिए तो महीना अच्छा ही, बल्कि क्योंकि शुक्र योग कारक छठे घर में जाएंगे तो पैसा रुका हुआ भी था ना आपका, कुछ वापस आ सकता है। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है, शुरुआती 10 दिन सबसे अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो घर के रखरखाव पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, मरम्मत पर, ब्यूटिफिकेशन पर, इंटीरियर्स पर, लग्जरी प्रोडक्ट पर, जो महंगी वस्तुएं होती है ना उन पर बहुत खर्चा होने वाला है। वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होगा, जो भी ऑटोमोबाइल है आपके घर में, कोई भी किसी प्रकार का हो। मशीनरी पर इस महीने बहुत खर्चा होगा आपका, और लाइफस्टाइल से संबंधित चीज़ों पर बहुत खर्चा होता है। खर्चे थोड़े से हायर रहेंगे इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं। पहले किसी से ना बातचीत कर लीजिए। मे बी लेट्स से कि अगर कोई व्यक्ति वापस आना चाहता है रिलेशनशिप में, या लेट्स से आप बात करना चाहते हैं, तो यूजुअली उस सिचुएशन में वो व्यक्ति थोड़ा डेस्परेट हो जाता है। और जब हम डेस्परेट होते हैं तो हमारा दिमाग तो चलता नहीं है। तो जो भी आपका POA है यानी कि प्लान ऑफ एक्शन है, तो पहले अपने किसी दोस्त से तो थोड़ा सा वाइज हो। अब हर दोस्त तो वाइज नहीं होता, तो हमें पता होता है कि भाई किसी के पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, तो उनसे बातचीत, इंटेलिजेंस से ज़्यादा आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उनसे बातचीत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, लेकिन आई थिंक अंतिम भाग में ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, उससे पहले नहीं। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में शुक्र हैं 14 तारीख तक, तब तक अच्छा है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। पहला गोचर मंगल का होगा 11 तारीख को, क्योंकि पंचम से 12वें में 3 ग्रह आ गए तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। 14 को शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि शनि का प्रभाव है, शुक्र ने संभाला हुआ था, तो 14 तारीख के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पंचम में बुध आदित्य योग 15 को पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पे इमोशन ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा रैशनल नहीं होना होता। तो आई थिंक थोड़ा लॉजिकल कम रहिएगा। जो भी सोचे ना उसको लॉजिक के साथ थोड़ा हृदय से भी, या थोड़े हृदय से कौन सोचता है वो तो बोल देते, लेकिन भावनाएं तो यही होती है कि थोड़ा इमोशनल तत्व भी उसमें जोड़िएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या योग पड़ेगा आपका 16 तारीख को, कि थोड़ा क्या बड़ा झगड़ा करवा सकता है। मैं कहूँगा कि 15 तारीख से 20 तारीख तक बहुत शांत रहेगा, बड़े झगड़े होंगे वरना। 29 मई को बुध छठे घर में आ जाएंगे,
थोड़ा सा ना जो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, वो महीने के एकदम अंत में आके थोड़ा बदलेगा, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम थोड़ा सा सिंपैथेटिकल की जगह एम्पैथेटिकल हो जाए, यानी कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना शुरू कर दें, तो हर रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। पर यूजुअली जैसे मैंने कहा ना कि ईजियर सेड देन डन, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं कभी कभी हम सबको पता है पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं जीवन को, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि कहना आसान है। लेकिन मेरे हिसाब से कभी कभी ना कई बार हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। विचार कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन। आज का टाइम ऐसा है कि ना लोग अपनी भावनाओं को छुपाने लगे हैं, और राइटली सो, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होता है वो ज़्यादा दुखी होता है, ये तो सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल तत्व का होता है ना, जैसे मकर वाले लोग हैं, ये यूजुअली अपने इमोशंस हाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होते, ऐसा नहीं कि इनके अंदर वो भाव नहीं होता। पंचम भाव इनका शुक्र का है, तो दे आर रोमांटिक, दे आर केयरिंग। पर कहीं ना कहीं मकर वालों के जीवन में जितना मैंने देखा है, अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में भी कहिए 20-25 तक ना कुछ ऐसा घट जाता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, कि वो जो स्नेह का भाव उन्होंने किसी के प्रति रखा होता है ना, वही व्यक्ति धोखा दे के जाता है। तो फिर हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अपने आप को सिमेट लेते हैं, अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं, लेकिन वो हमें ही दुख देता है। तो आई थिंक यहाँ पे हम एक जनरल बात नहीं, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर से ओपन अप होइए, अपने इमोशंस को उन तक पहुँचाइए, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए। हाँ, डिफरेंस होता है बीइंग केयरिंग एंड बीइंग कंट्रोलिंग, ये समझना चाहिए। आज का टाइम ना वैसा नहीं है कि आज पीपल डोंट, जो भी पार्टनर है, दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। केयरिंग इज अलग चीज़ है, पर व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग, तो क्योंकि जैसा मैंने कहा समय पहले जैसा नहीं रह गया, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं और बदल रही हैं। तो केयर और ये हमें अपने आत्मचिंतन से समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे केयरिंग है, कहाँ पे कंट्रोलिंग है। अगर रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है उसके लिए, स्पेशली महीने का अंतिम भाग। कुछ लोग रिलेशनशिप में रह के भी ना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो कभी भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कीजिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन, पहला जो बदलाव, अच्छा पहले पूर्णिमा योग है, थोड़ा शुरुआती भाग में ना इन लॉस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, और कभी कभी होता है ऑफिस में कुछ चल रहा है, उसका प्रभाव घर पे पड़ गया, उससे बचिएगा। मंगल का गोचर पहला होगा 11 मई को, मंगल दोष भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा 11 तारीख के बाद से। 14 मई को शुक्र का गोचर छठे घर में, ये भी मैरिड लाइफ के लिए शुक्र का छठे घर में आना अच्छा नहीं होता। स्नेह भाव कम होगा, रोमांस कम होगा, लाइकेबिलिटी कम होगी, इरिटेशन बढ़ती जाएगी, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है। इसके बाद सूर्य और बुध का दोनों का गोचर 15 तारीख को होगा पंचम में। ठीक है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस काम करना शुरू होगा, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। लेकिन अमावस्या योग का पंचम में बनना 16 तारीख को, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। तो आई थिंक 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में बहुत कम बोलिएगा, सहज रखिएगा अपने आप को, अपने जीवन को सरल रखिएगा। बुध का गोचर महीने के अंत में होगा, 3 शुभ ग्रह सप्तम से छठे में, प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक पेशेंस रखिए, महीने के अंत में आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुरु भी आने को तत्पर हैं। तो आई थिंक शुरुआती भाग सेंसिटिव है, लेकिन धीरे धीरे करके ना चीज़ें सुलझ सकती हैं हमारी लाइफ में। विशेष प्रेडिक्शन, हाँ जैसे मैंने कहा, ये महीना थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ें सुधरेंगी। ईगो कम रखिए, एक दूसरे के प्रेजेंस को सेलिब्रेट कीजिए, टॉक्सिसिटी कम कीजिए, जहाँ माफ़ी मांगनी हो मांग लीजिए। मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप भले ही एक CEO हो, भले ही आप DM हो, भले ही आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो बाहर है, घर में अगर आपको लगता है आपने गलती करी है, सॉरी बोलिए, नहीं भी करिए तो भी सॉरी बोल दीजिए। अपनों से क्या अहंकार, अपनों के सामने क्या ईगो, या तो दो ही चीज़ें रह सकती है, तो ईगो या संबंध। तो अहंकार कम कीजिए, कभी कभी अपने पार्टनर को सरप्राइज करना चाहिए, कुछ स्पेशल कीजिए। और वो ऐसा नहीं कि बड़ा ही होना चाहिए कि भाई कोई गाड़ी खरीद के दे दे, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जीवन में
जीवन का जो लुत्फ है उसको बढ़ा देती है। तो अपने पार्टनर के लिए कुछ सरप्राइजिंग कीजिए। बस कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आपको पता है कि उनको बुरा लगता है, फिर भी आप करें। अगर कोई किसी के साथ रहता है कुछ टाइम, 2 साल भी रह लिया, 3 साल भी रह लिया, पता चल जाता है कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उसके बाद भी अगर अब आप करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ से बच के रहेगा, अन्यथा तो ये महीना ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी पूरा महीना एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। पहला गोचर मंगल का होगा, ठीक है, आपके पंचम से सप्तम के स्वामी हैं और अच्छी राशि में, अपनी राशि में आ रहे हैं, तो आपका जो काम अटक रहा था वो बनेगा। शुक्र का गोचर छठे घर में हो जाएगा, पंचमेश है, थोड़ा सा ना तबीयत वगैरह बिगड़ सकती है और ध्यान भी भटक सकता है। ये होगा 14 तारीख को, लेकिन 15 को बुध आदित्य योग का पंचम में बनना बहुत अच्छा है, पर उसके अगले दिन ही अमावस्या दोष बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। 29 मई को बुध आ जाएंगे आपके छठे घर में, 3 शुभ ग्रह छठे घर में। जैसा मैंने कहा ना कि ये महीना धीरे धीरे करके स्मूथ होता जाएगा। आई थिंक जो ये अमावस्या दोष है 16 तारीख के आसपास, यही एक सेंसिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, वरना तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग करके आगे बढ़िए, फ्लो आएगा इस महीने, गति आएगी, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। हर चीज़ को ओवर कंट्रोलिंग मत कीजिए, हम नहीं कर सकते, यही गलतियां हम करते हैं। अधिकतम चीज़ें तो हमारे हाथ में होती नहीं है, पर हम वो करने के कारण, कंट्रोल करने के कारण खराब कर देते हैं चीज़ों को। मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने जीवन को बेटर, बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, और वो आपकी सोच से ही हो सकता है। तो जितना अपनी सोच बड़ी करेंगे, बुलंद करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। महीना वैसे अगर देखा जाए तो ठीक ही है, आपका बुरा नहीं है। सेहत, इस महीने जिनको बीपी, कार्डियक, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और फूड डिसऑर्डर्स हैं, कोई इन्फेक्शन आदि, फूड एलर्जीज आदि, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती दिन में चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, बीपी। बीच के 10 दिन में कमर के आसपास दर्द, वात का बढ़ना, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन रहना, इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन में गले के रोग, कफ के रोग, डायबिटीज़, जिनको शुगर आदि है, पैनक्रियाटिक इशूज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। उपाय के स्वरूप में किसी भी शनिदेव के मंदिर में काले चने, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करें। 2 सरसों के तेल के दिए और 2 तिल के तेल के दिए भी जलाकर शनि चालीसा का 2 बार और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करें। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करके महादेव के मंदिर में चावल का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।